नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 यानी 3 चैप्टर का एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। बड़ी मेहनत के साथ बनाए गए ये प्रश्न हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके नंबरों के इम्प्रूव में बहुत ही मदद करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, पृष्ठ मृदा किसे कहते हैं। सेकंड प्रश्न है, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ मृदा प्रोफाइल के किस स्तर में पाए जाते हैं। यानी पूर्ण विघटित जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो मृदा प्रोफाइल के किस स्तर में पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। पेडोलॉजी किसे कहते हैं। मृदा विज्ञान का जनक किसे माना गया है। मृदा में औसत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। मृदा की बात कर रहे हैं कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। ये प्रश्न मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया उसमें भी पूछा गया है बच्चों, और ये क्वेश्चन पहले से ही इस टेस्ट पेपर में दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन यानी अमोनियम के रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में बदल जाता है, तो प्रक्रम का नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, खनिज मृदा में कितने प्रतिशत जीवांश पदार्थ होते हैं। खनिज मृदा जो होती है उसमें जीवांश पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, सरस पौधों की तुलना में परिपक्व पौधों का विच्छेदन मंद गति से क्यों होता है। अगला प्रश्न है, मृदा शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न नंबर 12 जो है, जल के आयनिक गुणनफल को परिभाषित करो। प्रश्न नंबर 13, पौधे फास्फोरस को मृदा में किन आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। 14वां प्रश्न है, घासें जो होती हैं वो किस तरह की मृदा के लिए प्रतिरोधी होती हैं। अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विघटन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 16 जो है बच्चों, क्षारीय मृदा में महीन कणों द्वारा होने वाली 2 हानियां लिखिए। प्रश्न नंबर 17, मृदा पीएच पादप रोगों को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा जीवांश पदार्थ का रासायनिक संगठन लिखिए। 19वां प्रश्न है, खनिजन तथा विनाइट्रीकरण को समझाइए, यानी इसमें क्या क्या होता है ये आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 20 है, मृदा के कोई 2 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 21 की अगर अपन बात करें, पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा में कोई 4 अंतर लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें CO2 की भूमिका को समझाइए। अगला प्रश्न है, उभय प्रतिरोधी क्षमता किसे कहते हैं। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये कुछ निबंधात्मक प्रश्नों की अपन बात कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मृदा प्रोफाइल का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न संस्तरों को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें भी पूछा गया है, जबकि ये जो टेस्ट पेपर है उससे पहले ही तैयार किया जा चुका था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सहायता से आप अपने नंबरों को बहुत इम्प्रूव करेंगे और आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सहायक होंगे। तो इसी बात पर अगला प्रश्न अपन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो निबंधात्मक रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। धन्यवाद।